अस्सलामुअलैकुम। एपिसोड 21। पहले तो अंबर ने सोचा कि वो कोई ख्वाब देख रहा है, मगर दर्दनाक आवाज़ मुसलसल आ रही थी। यूं लगता था जैसे कोई औरत किसी दीवार के पीछे मुंह पर हाथ रखे रुक रुक कर रो रही है। अंबर की नींद गायब हो चुकी थी। वो पूरी तरह बेदार था और कान खोले आवाज़ को बड़े गौर से सुन रहा था। उसने महसूस किया कि आवाज़ निचली मंजिल की तय खाने से आ रही है। वो बिस्तर से उठा और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। वो हर हाल में मालूम करना चाहता था कि ये औरत कौन है जो आधी रात को रो रही है। कमरे के बाहर घुप अंधेरा था। वो संभल संभल कर पाँव उठाता हुआ अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखता चलने लगा। उसे एक दरवाज़ा नजर आया जिसकी अंधेरी सीढ़ियाँ निचली मंजिल में उतर रही थीं। अंबर उस जीने से उतरकर निचली मंजिल में आ गया। निचली मंजिल में भी अंधेरा छाया हुआ था। अब उसे आवाज़ करीब से सुनाई देने लगी थी। वो आवाज़ का पीछा करता हुआ आगे बढ़ने लगा। एक जगह आवाज़ उसे नीचे जीने में से आती सुनाई दी। वो जीने की सीढ़ियाँ उतरने लगा। यहाँ गहरी तारीकी छाई हुई थी। अंबर दीवार के साथ हाथ रखकर नीचे उतर रहा था। जीना एक तहखाने के फर्श पर जाकर ख़त्म हो गया। यहाँ सैलाब थी और ऐसी बू फैली हुई थी जैसे सैलाब के बाद घरों और खेतों में फैल जाती है। रोती हुई औरत की आवाज़ अब बिल्कुल साफ सुनाई देने लगी थी। वो एक जगह रुक गया। दर्दनाक आवाज़ दीवार के पीछे से बुलंद हो रही थी। अंबर ने हाथ फैलाकर दीवार में से दरवाज़ा तलाश करना शुरू कर दिया। एक जगह उसे दरवाज़ा मिल गया। उसने दरवाजे की एक पट को थोड़ा सा धक्का दिया तो पट खुल गया। अंदर का जो मंजर उसने देखा वो एक डरावना मंजर था, और अंबर की जगह कोई कमज़ोर दिल नौजवान होता तो ज़रूर चीख मारकर बेहोश हो जाता। उसने देखा कि स्याह दीवार के ताक में दिया जल रहा था। उसकी पुरस्रार धुंधी रोशनी में एक अधेड़ उम्र की औरत अपने स्याह बाल खोले फर्श की चटाई पर दो जानों सर झुकाए बैठी रो रही थी। उसके हाथ छत की तरफ उठे हुए थे। अंबर दरवाजे में खड़ा ये अलमनाक मंजर देखने लगा। उस औरत ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ न सुनी थी। वो मुसलसल रोती जा रही थी। अंबर अभी आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा था कि औरत रोते रोते रुक गई। उसने चेहरा ऊपर उठाकर बाल पीछे हटाए और दिए की तरफ देखा। हल्की रोशनी में उसका चेहरा गोल चांद की तरह था, मगर जर्द और मुरझाया हुआ था। अब औरत को भी एहसास हो गया था कि कोई दरवाजे में खड़ा है। उसने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा और एक नौजवान को अपने सामने पाकर बोली, अगर तुम मुझे कत्ल करने आए हो तो मैं तैयार हूँ, मगर खुदा के लिए मुझे मरने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार अपने ज़ख्मी बेटे से मिला दो। सिर्फ एक बार मुझे अपने शहजादे की सूरत देखने दो। अंबर समझ गया कि वो औरत कौन है और वो क्यों रो रही है। उसने आगे बढ़कर कहा, ए खातून, मैं कातिल नहीं हूँ। तो फिर तुम कौन हो? खातून, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? औरत ने कहा, मैं मलिक नैनेवा के मकतूल बादशाह की बदनसीब मलिका हूँ, जिसके मुल्क को बाबलियों ने फतह करके आग लगा दी, राया को कत्ल कर दिया, बादशाह का सर काटकर नेज़े पर लटका दिया, शहजादों को हाथियों से कुचल दिया। उन्होंने मुझे क्यों नहीं हलाक किया? मुझे ये तकलीफ़ सहने के लिए ज़िंदा क्यों रखा? अंबर ने खातून को तसल्ली देते हुए कहा, मलिका, रब्बे अज़ीम को यही मंजूर था। अगर महल के सारे लोग कत्ल हो गए थे तो फिर आप अपने बेटे का जिक्र कैसे कर रही थीं? क्या वो अभी तक जिंदा है? मलिका ने अपने होंठों पर हाथ रख दिया। नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। मेरे मुंह में खाक, तुम इसे जाकर कत्ल कर दोगे। वो जिंदा नहीं है, वो मर चुका है। मेरा बेटा मर चुका है, मेरा शहजादा जिंदा नहीं है। और वो अपने बेटे की याद में इसी तरह धीरे धीरे रोती और रोने लगी। अंबर ने मलका का हाथ थामकर कहा, ए गमनाक मलिका, मैं खुदाए अजीम की कसम खाकर कहता हूँ, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैं एक अजनबी मुसाफिर हूँ और मुल्क इलाम से चलकर बाबिल में अपनी रोज़ी कमाने आया हूँ। मैं एक हकीम हूँ और बीमारों का इलाज करता हूँ। अगर तुम मुझे बता दो कि ज़ख्मी शहज़ादा कहाँ है तो मैं उसका इलाज कर सकता हूँ। नहीं नहीं, तुम उसे मार डालोगे, तुम उसे मार डालोगे। मलिका, मुझ पर यकीन करो, मैं झूठ कभी नहीं बोलता। मुझ पर भरोसा रखो। मैं ना सिर्फ तुम्हारे बेटे को सेहतमंद कर दूंगा, बल्कि अगर तुमने ख्वाहिश की तो मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद भी कराऊंगा। मुझ में इतनी ताकत है। आज़ादी के नाम पर मलका ने चौंक कर कहा, क्या तुम मुझे यहाँ से निकाल कर मेरे बेटे से मिला सकते हो? क्यों नहीं, मगर सबसे पहले मुझे ये मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा ज़ख्मी शहज़ादा कहाँ है और मैं उसकी क्या मदद कर सकता हूँ।
शहजादे से मिलकर ही तुम्हारे बारे में कोई फैसला कर सकता हूँ कि यहाँ से निकाल कर तुम्हें कहाँ रखना होगा। मलिका को अंबर पर कुछ भरोसा होने लगा था। उसने कहा, तुम मेरे पास बैठ जाओ और गौर से सुनो। जिस वक्त बख्त नसर अपने हाथ में तलवार लिए शाही खानदान का कत्लेआम कर रहा था, मैं सतून के साथ कैदी हालत में खड़ी ये सारा मंजर देख रही थी। जालिम बादशाह ने एक एक करके मेरे सारे बच्चे कत्ल कर दिए थे, मगर इत्तेफाक से एक शहजादा मारूत जिंदा रहा। सीने पर जख्म खाने के बावजूद वो जिंदा रहा। बादशाह उसे मुर्दा समझकर अपने सिपाहियों के साथ चला गया। सिपाही मुझे भी लेकर चल दिए और महल के एक तय खाने में कैद कर दिया। आधी रात को मेरे दरबार का खास गुलाम खानू किसी तरह पहरेदारों की नज़र बचाकर महल में लाशें उठाने आया ताकि उन्हें ज़मीन में दफन कर दे कि उसने देखा कि शहजादा मारूत जिंदा था। वो उसे उठाकर शहर से बाहर एक पहाड़ी की गार में ले गया और उसकी मरहम पट्टी की। फिर वो छुपता छुपाता मेरे पास पहुंचा और उसने मुझे बताया कि शहजादा जिंदा है मगर ज़ख्मी है। इस बात को पूरा महीना गुजर गया। मुझे अपने बेटे की फिर कुछ खबर नहीं मिली कि वो किस हाल में है। अगर तुम सचमुच दिल से एक दुखी बेवा माँ की मदद करना चाहते हो तो मुझे मेरे बेटे से मिला दो। उसके बाद चाहे मुझे कत्ल कर दो। मैं एक बार अपने शहजादे को सीने से लगाना चाहती हूँ। अंबर ने मलिका को तसल्ली दी और कहा, मैं वादा करता हूँ मलिका कि तुम्हारे बेटे को तुमसे मिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। ये बताएं कि वो गार शहर से बाहर किस जगह पर है। हन्नू ने मुझे बताया था कि गार शहर के मशरिकी दरवाजे से बाहर निकलकर एक पहर के सफ़र पर जैतून की पहाड़ी के दामन में है। बहुत अच्छा। अंबर एकदम खामोश हो गया। उसे दरवाजे के बाहर कदमों की चाप सुनाई दी। ये चाप दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। अंबर झट एक तरफ होकर घास के सूखे ढेर में छुप गया। पहरेदार ने दरवाज़ा खोलकर अंदर झांक कर देखा। मलिका को मौजूद पाकर तसल्ली करने के बाद दरवाज़ा बंद करके वापस चला गया। अंबर घास के खुश्क ढेर में से बाहर निकल आया। अब उसका वहाँ रहना मुनासिब नहीं था। उसने मलिका से इजाज़त ली और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। उसे खतरा था कि कहीं रास्ते में किसी पहरेदार से मुठभेड़ ना हो जाए। वो अंधेरे में जीना ठोकर खाता हुआ ऊपर की मंजिल में आ गया। यहाँ से सीढ़ियाँ तलाश करके दूसरी मंजिल में आ गया और अपने कमरे में पहुंचकर दरवाज़ा बंद करके लेट गया। बदनसीब मलिका की आवाज़ रुक गई थी। वो नैनवा की तबाह हाल मलिका के दर्दो गम से बहुत मुतासिर हुआ था और उसने फैसला कर लिया था कि वो नैनवा जाकर उसके जिगर के टुकड़े का इलाज भी करेगा और उसे माँ से भी मिला देगा। ये एक इंतहाई इंसानी हमदर्दी का काम था और अंबर ने मलिका से वादा भी कर लिया था। उसे अपनी माँ याद आ रही थी जिसके खावंद को इसी तरह कत्ल करवा दिया गया था और वो पीछे रहकर सारी जिंदगी अपने बिछड़े हुए बेटे की याद में रोती रही थी। अंबर ने शहर बाबुल में जाने का इरादा मुलतवी कर दिया था। अब वो वहीं से नैनवा का रुख करना चाहता था। रात उसी तरह की सोच विचार में गुजर गई। सुबह हुई, सूरज निकल आया। उसकी खिड़की में से धूप अंदर आने लगी। दरवाज़ा खुला और पहरेदार उसके लिए दूध और शहद नाश्ते के लिए लाया। ए मुकद्दस देवता, हम सिर्फ दूध और शहद ही आपकी खिदमत में पेश कर सकते हैं। बराए मेहरबानी तनावल फरमाइए। पहरेदार अदब से एक तरफ खड़ा हो गया। अंबर नाश्ता करने लगा। उसने पूछा, मुझे रात भर एक औरत के रोते की आवाज़ आती रही। क्या ये मलिका नैनवा की आवाज़ थी? हाँ मुकद्दस देवता, मलिका रात रात भर अपने बच्चों को याद करके रोती रहती है। बादशाह बख्त नसर ने उसे भी कत्ल क्यों नहीं कर दिया? शायद वो चाहता था कि मलिका सारी उम्र जिंदा रहकर दुख बर्दाश्त करती रहे। उसने मलिका नैनवा पर ज़बरदस्त इंतकाम लिया है। अंबर ने पूछा, क्या ये मलिका इस जगह कैद रहेगी या इसे जला वतन कर दिया जाएगा? पहरेदार अंबर को चूंकि एक मुकद्दस इंसान समझता था, इसलिए उसके सामने झूठ ना बोल सकता था। वो एक एक बात उसे सच सच बता रहा था। उसने कहा, हमें अभी तक यही हुक्म है कि इसे हवेली में ताउम्र कैद रखा जाए और खाने को पूरी खुराक दी जाए ताकि वो तंदुरुस्त रहकर अपने खामिंद और बच्चों का गम उठाए। क्या ये जुल्म नहीं है? जुल्म क्या होता है मुकद्दस इंसान? अगर नैनवा का बादशाह हमारे मुल्क पर चढ़ाई करके उसे फतेह कर लेता तो वो भी हमारे बादशाह और मलिका के साथ यही सलूक करता। अंबर ने इस मौजू पर ज़्यादा गुफ्तगू करना मुनासिब ना समझा। नाश्ते से फारिग होकर उसने कहा, क्या मेरे घोड़े को भी चारा डाल दिया गया है? हाँ हुजूर, वो बिल्कुल ताज़ा दम है। क्या आप तशरीफ़ ले जा रहे हैं?
अब मैं आगे शहर बाबुल जाऊंगा। मैं तुम्हारे बादशाह से मुलाकात करने का इरादा रखता हूँ। आप खुश नसीब इंसान हैं मुकद्दस देवता, जो हमारे बादशाह शाह बाबुल से मिलेंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, जैसी आपकी मर्जी। अंबर हवेली से निकलकर बाहर आ गया। बाहर दूसरे सिपाही भी उसको अलविदा कहने आ गए थे। वो बड़े अदब से एक तरफ हाथ बांधे खड़े थे। अंबर ने उन सब से बारी बारी हाथ मिलाया और घोड़े पर सवार होकर शहर बाबुल की तरफ रवाना हो गया। थोड़ी दूर तक वो सीधा चलता रहा, फिर एक टीले का चक्कर काटकर वापस सरहद की तरफ चलने लगा। वो बाबल की सरहदों से निकलकर मलिक नैनवा को जाना चाहता था। निस्फ दिन तक चलते रहने के बाद उसने एक दूसरी जगह से बाबुल की सरहद उबूर की। चौकीदारों ने उससे पूछा कि वो कौन है और कहाँ जा रहा है। अंबर ने यहाँ भी वही जवाब दिया कि वो हकीम है, दुखी इंसानों की खिदमत करता है और अब शहर बाबुल से जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करने के बाद मलिक अफ्रीका को जा रहा है। बाबुल की सरहद से निकलकर अंबर ने घोड़े की बागें ढीली कर दी और एक खास रफ्तार के साथ घोड़े को दौड़ाते हुए नैनवा की तरफ रवाना हो गया। आज से 20 बरस पहले वो एक बार मलिक नैनवा का सफ़र कर चुका था। दरियाए फरात के मगरबी किनारे पर आबाद ये शहर बहुत खूबसूरत और तरक्की याफ्ता शहर था। लोग पुख्ता मकानों में रहते थे और दरियाए फरात से निकलकर नहरों का पानी अंगूर और इंजीर के हरे भरे बागों को सैराब करता था। लेकिन खुदा जाने अब बख्त नसर की वहशी फौजों ने उनका क्या हशर कर दिया होगा। वो नैनवा के रास्ते से बाखबर था। उसे मालूम था कि रात के 2 पहर आराम करने के बाद अगर वो इसी तरह चलता रहा तो दूसरे रोज दिन होते हुए नैनवा पहुंच जाएगा। सारा रास्ता सहरा में से होकर गुजरता था। धूप बड़ी तेज थी। रेत के ऊंचे नीचे टीले जगह जगह खड़े थे। रास्ते में जहाँ कहीं कोई हरा भरा रेगिस्तान मिलता तो अंबर वहाँ कुछ देर आराम करता, घोड़े को घास खिलाकर पानी पिलाता। थोड़ी देर बाद खजूरों और जैतून की छांव में लेटकर अगले सफ़र के बारे में सोचता और दोबारा सफ़र पर रवाना हो जाता। चलते चलते उसे शाम हो गई। उसने सफ़र जारी रखा। जब रात गहरी हो गई, आसमान पर सितारे चमकने लगे और अंबर का घोड़ा भी थक गया तो वो एक जगह रुक गया। यहाँ टीले के दामन में खजूरों के चंद एक झुंड खड़े थे और एक छोटा सा चश्मा बह रहा था। अंबर ने इस जगह रात बसर करने का फैसला कर लिया। उसने घोड़े को एक दरख्त के साथ बांधा और सियाह कंबल रेत पर बिछाकर लेट गया। आसमान पर सितारे चांदी के सफ़ेद फूलों की तरह चमक रहे थे और चारों तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। अंबर दिन भर का थका हुआ था। उसे थोड़ी देर बाद ही नींद आ गई। ये जगह जहां अंबर आराम कर रहा था, इस जगह अक्सर डाकू रातों को आकर अपने लूटे हुए माल का हिसाब करते और आपस में तकसीम किया करते थे। आखिर वही हुआ। 4 डाकू घोड़ों पर सवार वहां आकर रुक गए। उनके पास एक काफले से लूटा हुआ सामान भी था। उन्होंने अंबर को सोता हुआ बिल्कुल न देखा था। वो दूसरी तरफ आकर रुके थे, मगर उनकी आवाज़ों से अंबर की आंख खुल गई। उसने देखा कि 4 डाकू इंजीर की झाड़ियों के पास ज़मीन पर बैठे लूटे हुए माल को आपस में तकसीम कर रहे हैं। पहले तो उसे ख्याल आया कि वो उनका मुकाबला करे। फिर उसने सोचा कि 4 आदमियों से मुकाबला करने का नतीजा वही नाकामी की सूरत में निकलेगा और ख्वामख्वा यहाँ भी उसके हमेशा जिंदा रहने का राज फाश हो जाएगा। वो झाड़ियों में छुपा बड़े गौर से डाकुओं को आपस में माल तकसीम करते देखता रहा। वो आपस में चोरी का माल भी बांट रहे थे और लड़ झगड़ भी रहे थे। 2 डाकू आपस में ज्यादा तकरार कर रहे थे। अचानक इनमें से एक ने तलवार खींच ली और उठकर खड़ा हो गया। मुझसे मुकाबला करो, अगर मैं हार गया तो मेरा माल तुम ले जाना। दूसरा डाकू खामोश अपनी जगह पर बैठा रहा। पहले डाकू ने उसे गाली दी और कहा, तुम कमीने हो, बददिल हो, लाओ अपना माल भी मुझे दे दो। इस पर दूसरा डाकू भी गुस्से में आ गया। इसने तलवार न्याम से निकाल ली और सामने आकर खड़ा हो गया। बाकी दोनों डाकू मजे से बैठे तमाशा देख रहे थे। शायद इनका ये ख्याल था कि अगर ये दोनों मुकाबला करते हुए हलाक हो गए तो वो इनका माल भी आपस में तकसीम कर लेंगे। दोनों डाकुओं का मुकाबला शुरू हो गया। अंबर ये देखकर बड़ा हैरान हुआ कि दोनों डाकू बड़े माहिर तलवारबाज थे। वो बड़े तजुर्बाकार सिपाहियों की तरह लड़ रहे थे। अंबर को अफसोस हुआ कि ऐसे माहिर तलवार के धनी डाकू मारकर अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। अगर वो किसी मुल्क की फौज में होते तो तरक्की करते,
डाकू बनकर जिंदगी बसर करने से सिवाय इसके इनका अंजाम और क्या हो सकता था कि अपने ही किसी साथी के हाथों कत्ल हो जाएं। चांद आसमान पर निकल आया था। उसकी रोशनी में दोनों डाकू बड़ी बेजिगरी से एक दूसरे पर बढ़ चढ़कर वार कर रहे थे। मालूम होता था कि वो दोनों एक दूसरे को कत्ल करके ही दम लेंगे। चांद की रोशनी में अंबर को वो साफ लड़ाई करते नजर आ रहे थे। दूसरे डाकू बैठे इनमें बीच बचाव कराने के बजाय इन्हें और ज्यादा लड़ाई तर उकसा रहे थे। अंबर ने महसूस किया कि एक डाकू फंस गया है और जरा कमजोर हाथ से वार कर रहा था, जबकि दूसरा डाकू इससे ज्यादा ताकतवर था और बड़े जोश के साथ तलवार चला रहा था। अचानक पहला डाकू पत्थर की ठोकर खाकर रेत पर गिर पड़ा। इसका गिरना था कि दूसरे डाकू ने एक पल जाया किए बगैर तलवार का भरपूर वार करके इसका पेट चाक कर दिया। डाकू ने एक दिलदोज चीख मारी। उसकी चीख से आधी रात को सहरा गूंज उठा, मगर वहां सिवाय अंबर के इसकी चीख सुनने वाला कोई ना था। डाकू ने तलवार का एक और वार करके इसका सर धड़ से जुदा कर दिया। वो थोड़ी देर तड़पा और फिर ठंडा हो गया। डाकू ने तलवार न्याम में रखी और इसका माल भी कब्जे में करके घोड़े पर सवार होकर एक तरफ को चला गया। बाकी दोनों डाकू भी उठे, घोड़ों पर सवार हुए और इसके पीछे पीछे चल दिए। अंबर ये सारा मंजर देख रहा था। जब डाकू काफी दूर चले गए तो वो झाड़ियों में से बाहर निकला। डाकू की लाश रेत पर मुर्दा पड़ी थी और आसमान पर चांद चमक रहा था। क्या अंबर डाकू की लाश देखकर क्या करेगा? नेनुवा पहुंचकर शहजादा मारूत का क्या हाल होगा? कमेंट्स में बताएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।